Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं, खगोलिकी चल रहा है और इसमें जो टॉपिक आज देखेंगे वह है सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो सूर्य की संरचना में जो महत्वपूर्ण तथ्य है आज उसको देखेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें सूर्य का परिक्रमण काल क्या है ना, सूर्य की घूर्णन काल क्या है, सूर्य का व्यास क्या है ना, सूर्य की डेंसिटी क्या होती है या उसका आपेक्षिक द्रव्यमान क्या है, उसका घनत्व क्या है, सूर्य की क्रोड का तापमान क्या है, रासायनिक बनावट क्या है, जीवन काल क्या है, मतलब सूर्य से संबंधित जो बातें होगी उन तमाम चीज़ों को इसमें देखेंगे। इसलिए हमने इसको सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन में ही रखा, क्योंकि ये सूर्य से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए कुछ पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है जो आपके सामने आपको बोर्ड पर दिख रहा है, सबको देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इससे जुड़े हुए एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। महत्वपूर्ण तथ्य में जो पहला पॉइंट है परिक्रमण काल। एक बात याद रखिए, हम कहें अथवा ना कहें, इसमें जो बातें लिखी गई है सब सूर्य से संबंधित है ना। जो भी चीजें परिक्रमण काल कही जाए तो वह सूर्य का परिक्रमण काल होगा, घनत्व कहा जाए तो वह सूर्य का घनत्व होगा। तो परिक्रमण काल जो है, सूर्य का परिक्रमण काल वह कितना है? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है। इसको हमने आगे भी पढ़ा है, जब टॉपिक सूर्य पढ़ रहे थे, सन पढ़ रहे थे, उसमें भी हमने इसको पढ़ा है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से लगभग एक वृत्तीय पथ में, है ना। ये जो है ना, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से लगभग एक वृत्तीय पथ में यह परिक्रमण करता है। अगर कहा जाए सूर्य की परिक्रमण काल की औसत चाल क्या है, तो वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये उसकी औसत चाल है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है यह सूर्य की औसत चाल है, जिस चाल से सूर्य अपनी कक्षा में परिक्रमण करता है। और इसका जो परिक्रमण काल है वह कितना है? 25 करोड़ वर्ष। कितना है? 25 करोड़ वर्ष, जो कि बहुत ज्यादा है। चलिए, सूर्य का परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष और इसकी औसत चाल लगभग एक वृत्तीय पथ में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब है घूर्णन काल। सूर्य का जो घूर्णन काल है वह 25 दिन का होता है। सूर्य का घूर्णन काल 25 दिन का है। सूर्य का मध्य भाग 35 दिन, है ना, सूर्य का ध्रुवीय भाग। सूर्य का घूर्णन काल 25 दिन, यह सूर्य के मध्य भाग के बारे में कह रहा है। सूर्य का जो मध्य भाग है उसका घूर्णन काल 25 दिन और 35 दिन है सूर्य के ध्रुवीय भाग का। सूर्य के ध्रुवीय भाग का मतलब दोनों का दो तरह से बताया गया है। एक जो है 25 दिन जो दिखाया गया है, यह किसका है? तो सूर्य के मध्य भाग का। सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल 25 दिन और 35 दिन जो है यह सूर्य के ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल है। सूर्य के ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल कितना है? 35 दिन। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्य का घूर्णन काल जो सूर्य का मध्य भाग है उस दर से कितना है? तो 25 दिन। और सूर्य का जो ध्रुवीय भाग है वह कितना है? तो 35 दिन, है ना। ये सूर्य का घूर्णन काल हम लोग जान रहे हैं। सूर्य के मध्य भाग का घूर्णन काल 25 दिन और सूर्य के ध्रुवीय भाग का घूर्णन काल 35 दिन। ठीक है। अब है सूर्य का व्यास, है ना, डायमीटर। जो सूर्य का व्यास है वह कितना है? तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ये लगभग 14 लाख किलोमीटर का है। 14 लाख किलोमीटर जिसका व्यास होगा, आप समझ सकते हैं कि वह जो कोई भी सौरमंडल का कोई भी अगर ग्रह, नक्षत्र या जो कुछ भी है या कोई तारा ही है तो वह कितना विशाल हो सकता है, ये बात को आप समझ सकते हैं। और ये सूर्य जो है सबसे छोटा तारा है, उसका डायमीटर 14 लाख किलोमीटर है। तो जो इस ब्रह्मांड में और भी बड़े से बड़े बड़े तारे हैं, उसका क्या होगा डायमीटर, ये आप अंदाज लगा सकते हैं, है ना। इन तमाम चीज़ों को, ये आश्चर्य करने वाली बातों से लगता है कोई ना कोई सृष्टि करता है जिन्होंने इस चीज़ को, इसकी संरचना की है। कितना भव्य, कितना बवंडर है, आप समझ सकते हैं। 14 लाख किलोमीटर, अगर किसी का सिर्फ एक ऐसा तारा जिसका व्यास 14 लाख किलोमीटर का है, आदमी के परे से वो बात बहुत दूर चली जाती है। वो आदमी का मस्तिष्क उस हद तक नहीं जा सकता जो इसकी लंबाई चौड़ाई है। हाँ, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, लगभग 14 लाख किलोमीटर है। ये पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। जो पृथ्वी का व्यास है, जो अर्थ की अपना धरती का जो व्यास है, डायमीटर है, उससे 110 गुना जो है बड़ा है। किसका व्यास? तो सूर्य का व्यास। पृथ्वी ही इतनी बड़ी है और इससे भी सूर्य 110 गुना बड़ा है ना। अगर हम डायमीटर के माध्यम से बात करें तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। कौन? सूर्य का व्यास। सूर्य का व्यास कितना है? 14 लाख किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब है आपेक्षिक द्रव्यमान। पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना माना गया है? 1। अगर पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 है, पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 है और सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान, है ना, कितना है? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,32,776, है ना।
ये आपेक्षिक द्रव्यमान है किसका? सूर्य का। सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान 3,32,776 है और ये पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुना है। पृथ्वी का जो आपेक्षिक द्रव्यमान है उससे 3 लाख गुना अधिक है किसका आपेक्षिक द्रव्यमान? तो सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान। अगर हम व्यास की बात करें तो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है सूर्य का व्यास। अगर हम आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी के आपेक्षिक द्रव्यमान का 3 लाख गुना ज्यादा बड़ा है किसका आपेक्षिक द्रव्यमान? सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान। सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना है? तो सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान 3,32,776 किलोमीटर, 3,32,776 किलोमीटर। यह जो है सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुना है। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान 1 है। तो ये पॉइंट 3 नंबर और 4 नंबर याद रखिएगा, जो एक व्यास वाला है और एक आपेक्षिक द्रव्यमान, दोनों का कंपैरिजन है पृथ्वी का और सूर्य का। पृथ्वी के आपेक्षिक द्रव्यमान का 3 लाख गुना होता है किसका आपेक्षिक द्रव्यमान? सूर्य का द्रव्यमान, और वो कितना है? 3,32,776। अब आई घनत्व। पृथ्वी का घनत्व कितना है? सॉरी, सूर्य का घनत्व कितना है? 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर आप सूर्य के किसी एक ऐसे उसके एक कह सकते हैं उसके छोटे से किसी द्रव्यमान की मात्रा को देखेंगे तो वह उसका जो 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, उसके 1 घन सेंटीमीटर में 1.41 ग्राम अवस्थित है। ये सूर्य की डेंसिटी है। सूर्य जिन तत्वों से बना है ना, जिन चीजों से बना है, उसका अगर आप उसका अगर 1 घन सेंटीमीटर को आप मापेंगे तो उसमें द्रव्यमान कितना होगा? 1.41 ग्राम होगा। आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो इससे भी, है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं डेंसिटी बराबर m/v। यहां से घनत्व कितना है? 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यह आपका आयतन हो गया कि अगर सूर्य के तत्व का 1 घन सेंटीमीटर लेंगे तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? 1.41 ग्राम होगा। 1.41 ग्राम होगा सूर्य के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में। तो यह भी याद रखने योग्य बात है कि सूर्य का घनत्व कितना है? 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यह क्या है? सूर्य की डेंसिटी है। सूर्य का घनत्व 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब है क्रॉड का तापमान, है ना। सूर्य के कोर का तापमान, जो क्रॉड बोलते हैं या जिसको कोर बोलते हैं, है ना, क्रॉड बोलिए या कोर बोलिए। तो इसके जो कोर का तापमान है यह कितना है? देखिए 15 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो है यह सूर्य के क्रॉड का तापमान है, सूर्य के कोर का तापमान है। अब सूर्य का कोर क्या है इसको तो हमने पढ़ाया है, आपको फिगर में बताया है कि कोर क्या है। तो सूर्य के कोर का तापमान या क्रॉड का तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, सॉरी करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, सॉरी गलती बोल दिया हमने, 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सूर्य के कोर का तापमान या क्रॉड का तापमान, है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। मतलब कि आप इसको 1.5 करोड़ भी कह सकते हैं। 1 करोड़ 50 लाख कहिए या 1.5 करोड़ कहिए, तो कोर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है ना, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस ये सूर्य के क्रॉड का तापमान है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 7वां पॉइंट है रासायनिक बनावट। जो सूर्य की रासायनिक बनावट है इसमें हाइड्रोजन 71% है। सूर्य की रासायनिक बनावट में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वो 2.5% है। अन्य तत्व कितना है? 2.5%। सूर्य के रासायनिक बनावट में, सूर्य की रासायनिक बनावट में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व जो है वो 2.5%। तो यह भी याद रखिएगा, सूर्य की बनावट में, सूर्य की संरचना में, सूर्य के स्ट्रक्चर में, रासायनिक बनावट में जो हाइड्रोजन है वह 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व है जो 2.5% है। और जीवन काल, सूर्य का जो जीवन काल है यह लगभग 10 अरब वर्ष है। कितना है? 10 अरब वर्ष है, जो 10⁻10 वर्ष होता है। 10⁻10 वर्ष या 10 अरब बोलिए या 10⁻10 वर्ष बोलिए, यह जो है सूर्य का जीवन काल है। सूर्य का जीवन काल कितना है? तो लगभग 10 अरब वर्ष या 10⁻10 वर्ष। 10⁻10 वर्ष को निकालिएगा तो वह भी 10 अरब वर्ष ही आएगा। तो सूर्य का जीवन काल लगभग कितना है? 10 अरब वर्ष।
तो इसमें हमने सूर्य की संरचना से जुड़े हुए जो बातें थी उसको देखा। एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको कि सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, 25 करोड़ वर्ष। और इसका जो इस परिक्रमण काल का जो सूर्य का परिक्रमण काल है 25 करोड़ वर्ष, इसमें जो उसकी चाल है ना, उसकी परिक्रमण चाल जो है वह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत चाल से लगभग एक वृत्तीय पथ में घूर्णन करता है। सूर्य की जो घूर्णन काल है वह सूर्य के मध्य भाग के लिए 25 दिन है और सूर्य के ध्रुवीय भाग के लिए 35 दिन है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो लगभग 14 लाख किलोमीटर के समान है, जो पृथ्वी के व्यास का 110 गुना ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी का आपेक्षिक द्रव्यमान अगर 1 है तो सूर्य का आपेक्षिक द्रव्यमान 3,32,776, अर्थात पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3 लाख गुना ज्यादा है। और जो सूर्य का घनत्व है वह 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। कोर का तापमान, सूर्य के कोर का तापमान ये जो है आपका तो 1,50,00,000 मतलब कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। और इसकी जो रासायनिक बनावट है, हाइड्रोजन 71% है, इसमें हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व 2.5% है। इसका जीवन काल लगभग 10 अरब वर्ष है, 10⁻10 वर्ष है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।